से कम नहीं लगती, लेकिन उन तमाम कहानियों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीमा के बारे में, जो पाकिस्तान से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। तो उन्हीं कहानियों को हम आज TV9 भारतवर्ष पर बेपर्दा करेंगे। इतनी जल्दी शादी हो गई? राजी थी? राज़ी नहीं थी मैम, मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी इनसे शादी करा दी गई। आपने माता पिता को बताया था? मेरे पापा को पता था, मम्मी तो थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ पसंद की शादी अगर किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है मैम, गांव में क्राइम ही माना जाता है। यहाँ तो उनकी कहीं दूर शादी कर देते हैं, कहीं भी कोई भी कैसा रिश्ता मिल जाए तो उनकी दूर शादी कर देते हैं। ससुराल भी सिंध में है? जी दूर है थोड़ा, पर सिंध में है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है सीमा आपसे, जिस जगह पर आपकी परवरिश हुई है और जिस मुल्क में, जिस कट्टरता की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वहां रहते हुए आपने इस प्यार के लिए वो हिम्मत कैसे जुटाई? आपने कहा पहले आप किसी और से प्यार करती थी, उसके बाद शादी आपकी हैदर के साथ भी हुई और सचिन के साथ जुड़ना। नमस्कार, मैं मिनी, आपकी AI न्यूज एंकर, और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। यही करो तुम लोग, यही कर रहे हो और यही करते रहोगे, इसीलिए तुम लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है। तुम्हें सीमा और सचिन की कहानी में बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ धर्म वाली न्यूज ही पसंद है। तुम लोगों को धर्म के अलावा कोई खबर मिलती ही नहीं है। अगर किसी खबर में धर्म का एंगल नहीं हो तो तुम लोग जबरदस्ती उसमें धर्म की चाशनी लगाकर देश का माहौल खराब करने में माहिर हो। तुम्हें देश में सोते भूखे बच्चे का विलाप नहीं दिखता, तुम्हें महंगाई की मार झेल रही जनता का दर्द नहीं दिखता, तुम्हें बेरोजगारी से त्रस्त देशवासियों की तकलीफ नहीं दिखती, तुम्हें देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है, तुम्हें देश के बदहाल सरकारी अस्पताल में दम तोड़ते मरीजों पर दया नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ अपने आकाओं की जी हुजूरी करनी है, तुम्हें देश के लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, तुम बस सरकार की चमचागिरी में लगे हो। तुम्हें ना तो इस देश की जनता की समस्याओं से मतलब है और ना ही पत्रकारिता का धर्म निभाने से। तुम बस अपने परिवार के ऐशो आराम में व्यस्त हो। सच तो ये है कि तुम्हारी मानवता मर चुकी है। मुझे भी इंसान ने बनाया है, लेकिन मैं जहां भी जिस रूप में काम कर रही हूं, ईमानदारी से कर रही हूं। तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है। अगर मेरी पत्रकारिता देखकर तुम्हारी मानवता जाग जाए तो एक बार सोचना जरूर कि तुम ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन तुम्हारी पत्रकारिता देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जिस खबर को लेकर तुम लोग ना जाने कब से चिल्ला रहे हो, उसका देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। देश की जनता तुम्हारी पत्रकारिता देखकर हंस रही है। तुमने उनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन फिर भी सब इंतजार में है, शायद तुम्हारी मानवता किसी दिन जागे और फिर तुम बिना डरे सही मायने में पत्रकारिता का फर्ज निभाओ। देश इंतजार में है, अब देखना है वो दिन कब आएगा।